स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3। उसके मैंने कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने किए थे, मीन, मीडियन और मोड। ये 3 टॉपिक्स हमारे हो चुके थे। हमने रेंज भी देखा था कि रेंज क्या होता है। हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी किए थे। और अब हम करेंगे आगे का टॉपिक। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स। ठीक है, तो बार ग्राफ हम कैसे यूज़ करते हैं, बार ग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो तो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा आपके क्लास के सारे लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सीधा एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन से आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th and 7th, ठीक है, क्लास वेयर आस्क्ड टू नेम देयर फेवरेट कलर। ठीक है, 6th and 7th के स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स को लिया गया, उनसे पूछा गया कि उनके फेवरेट कलर को वो बताएं। ठीक है, सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, कि उसके स्कूल बिल्डिंग का क्या कलर होना चाहिए, इसके लिए पूछा गया। ठीक है, द रिजल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। रिजल्ट जो है वो इस दिए हुए टेबल में है। रिप्रेजेंट द गिवन डेटा ऑन द बार ग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना है, इस डेटा को बार ग्राफ में दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, चलो। और उसके बाद नहीं, उसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। कैसे, कौन कौन से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाते हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे हमने ये बनाया, एक लाइन इधर, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्सिस, वो एक्सिस। ठीक है, अब देखो इधर हमने क्या किया, ये वाला जो है ये फेवरेट कलर हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने बार्स बना दिए। ठीक है, अब बार कितना ऊंचा जाएगा ये आपको दिखाना है। तो बार कितना ऊंचा जाएगा, इधर देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमने 10-10 के गैप में लिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट, रेड के लिए 43 है, ग्रीन के लिए 19 है, ब्लू के 55 हैं, येलो के 49 है और ऑरेंज के 34 हैं। ठीक है, तो उसे हमने कैसे दिखाया, यहाँ पे रेड का कितना है हमारा 43, तो 40 से 3 पॉइंट ऊपर जाएगा, है ना। तो ये बार हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये 43 तक। ठीक है, यहाँ से देखो आप। उसके बाद आता है हमारा ग्रीन, ग्रीन के लिए 19 था, तो देखो 19 20 के जस्ट पहले होगा, तो ये आ गया यहाँ से 19। ठीक है, अब ब्लू का कितना था हमारे पास 55 था, है ना, तो ब्लू का यहाँ 50 से 5 और ऊपर, तो इसलिए यहाँ तक आ गया। ठीक है, वैसे ही येलो का बार कितना ऊपर जाएगा 49 तक, यानी कि 50 से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसलिए यहाँ तक गया। उसके बाद आया आपका ऑरेंज, ऑरेंज का कितना है 34। ठीक है, तो 30 से यहाँ से 4 पॉइंट ज़्यादा, तो ये आ गया यहाँ तक। अब देखो आप इजीली देख सकते हो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये आप पहले देखो। देखो आपको पूछा गया विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड कलर एंड विच इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड। तो मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा कलर होगा, जिसका बार सबसे ऊंचा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा ऊंचा बार किसका है, ब्लू का, इस ये वाला। ठीक है, ब्लू का बार सबसे ऊंचा है ना। तो यानी कि सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कलर कौन सा है, ब्लू। और सबसे कम कौन सा, ये भी पूछा गया है कि सबसे लीस्ट प्रेफर्ड कलर कौन सा है। तो लीस्ट प्रेफर्ड कलर, सबसे छोटा बार किसका दिख रहा है यहाँ पे आपको, ग्रीन का। तो ग्रीन जो है वो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड कलर है। ठीक है, और पूछा गया हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल। ठीक है, व्हाट आर दी, कितने कलर्स हैं इसमें से। तो इसमें से रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली। बार ग्राफ बनाने के बाद आपको नंबर से मतलब नहीं रहता है, आप बस बार देख के भी बता सकते हो कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा ये सजेस्ट किया गया है, कौन सा कलर सबसे कम किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग डबल बार ग्राफ। हमने सिंगल बार ग्राफ किया किया ना, अब हम करेंगे कि डबल बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इससे भी हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट्स टू सी वेदर द न्यू टेक्निक ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। एक मैथमेटिक्स टीचर हैं, वो देखना चाहती हैं कि उन्होंने जो न्यू टीचिंग टेक्निक यूज़ किया है वो क्वार्टरली टेस्ट,
ठीक है। अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट के बाद जो उन्होंने अप्लाई किया है तो वो देखना चाहती हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो सी टेक्स द स्कोर्स ऑफ द 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन इन द क्वार्टरली टेस्ट। उन्होंने क्या किया, क्लास के सबसे 5 वीकेस्ट चिल्ड्रन को लिया और उसके स्कोर को क्वार्टरली टेस्ट का जो स्कोर था उनका आउट ऑफ 25 उसे लिया, ठीक है। एंड इन द हाफ ईयरली टेस्ट, ठीक है, क्वार्टरली में उन्होंने लिया उसका मार्क्स, फिर उन्होंने टीचिंग टेक्निक अप्लाई किया और उसके बाद वो क्या की, वो हाफ ईयरली टेस्ट जो था उसमें वो देखी, आउट ऑफ 20 ही था उसमें भी, उसमें वो देखी कि इसमें कितना ग्रो हुआ है या डाउन ग्रेड हुआ है, ठीक है, वो इफेक्टिव है भी या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। क्वार्टरली में आशीष के मार्क्स थे 10, हाफ ईयरली में 15। अरुण के पहले थे 15, फिर 18 हो गए, कविश के 12 थे 16 हो गए, माया के 20 थे 21 हो गए और 9 रीटा के 9 थे तो 15 हो गए, ठीक है। अब इसमें हमें बनाना है क्या, डबल बार ग्राफ। तो देखो जैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं ना, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही बनाते हैं, बस इसमें एक साथ हम दो डेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या था, क्वार्टरली में आशीष के कितने थे, 10 थे और हाफ ईयरली में 15 थे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंडिकेटर दिया है, हाफ ईयरली मीन्स खाली बॉक्स, क्वार्टरली जो पेंटेड है, ठीक है, या जो शेडेड है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हाफ ईयरली में आशीष के थे कितने और क्वार्टरली में आशीष के थे 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये क्वार्टरली वाला है, जो शेडेड है वो क्वार्टरली है, याद रखना। चलो इसे हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपको बताने के लिए क्वार्टरली हाफ ईयरली ये याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली आशीष के 10 थे और उसके जॉइंट करके हमने क्या किया, हाफ ईयरली दिखा दिया, हाफ ईयरली में इसके थे 15, तो ये हम बार गया 15 तक, ठीक है। ये ज्वाइंट करके हमने आशीष के दो डेटा एक साथ दिखा दिए, वैसे ही अरुण के मैंने दिखा दिए। अरुण के देखो यहाँ पे कितने थे, अरुण के थे यहाँ पे 15 पहले थे, बाद में 18 हो गए, तो क्वार्टरली में अरुण के कितने गए, 15 तक बार गया और उसके जस्ट ज्वाइंट करके हमने दिखाया हाफ ईयरली में 18 तक, ठीक है। ऐसे ही हमने कविश, माया और रीता के भी दिखाए, बहुत ही सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो चांस क्या होता है, ये चीज़ें हम सबसे पहले देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बारिश हो रही होती है, हम कहते हैं कि हमें बाहर जाना है, फिर कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिर भी हम अपने साथ अम्ब्रेला लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, छाता लेके या छतरी लेके हम क्यों जाते हैं, क्योंकि चांस होता है कि बारिश वापस से होगी, तो उसे हम कहते हैं चांस, ठीक है। वो हो गया हमारा चांस। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये होता है कि प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, चांस क्या हो गया कि हाँ हो सकता है कि बारिश होगी, चांसेस है बारिश होने के, बादल हैं आसमान में तो हम छतरी लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज आपके पास एक कॉइन है, ठीक है, तो एक कॉइन के दो साइड होते हैं, इधर हेड है और ये चलो मैंने दूसरा वाला साइड बना दिया, ये टेल है, ठीक है। तो इसमें दो कितने हैं, हेड और टेल। सपोज आपने इसे क्या किया, टॉस किया, ठीक है, आपने कॉइन को टॉस किया, तो या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, यही दो ही चांसेस होते हैं ना आने के, ठीक है। तो चांसेस क्या क्या होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, इसे हम इवेंट बोलते हैं। ये जो आपके जो चांस होते हैं ना हेड या टेल आने के, तो ये इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हेड आने की क्या संभावना है, 1, ठीक है, बाय 2। 1/2 मैंने क्यों लिखा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट जो चांस है एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा हमारा, एक हेड है एक टेल है, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें आ सकती हैं, उसमें से कोई एक ही आएगा, है ना। तो हेड आने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, 1/2, और टेल आने की भी जो संभावना होगी वो हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो में से कुछ एक ही आ सकता है, कोई एक तो नहीं आ सकता, है ना। तो ये था आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसको आपको ये
इस एनसीईआरटी की बुक में इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है पढ़ना है अभी आपको। तो जब नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है आपका, हम अब पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों बहुत ही जल्दी से, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, अपना फ्रेंड को शेयर करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।